दुख है इसलिए देवता है और मंदिर है। वाह, ये भी उसी में लाइन था। दुख है इसलिए देवता और मंदिर है। हमने उसमें भी उस बात को काटा था। नहीं, ये बात नहीं है। जो देवता और मंदिर को नहीं मानते उनके जीवन में भी दुख है। श्रद्धा है इसलिए देवता और मंदिर है। दुख है इसलिए देवता और मंदिर नहीं, श्रद्धा है इसलिए देवता और मंदिर है। संसार में सुख और दुख दोनों है। श्रद्धा क्या करती है जानते हैं? श्रद्धा कितनी जबरदस्त चीज है। श्रद्धा दुख में संरक्षण देती है और श्रद्धा सुख में कृतज्ञता अर्पित करती है। यही श्रद्धा है, दुख में आपको संरक्षण देगी, और यही श्रद्धा सुख में आया है तो आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, कृतज्ञ भाव से आप प्रार्थना करते हैं। श्रद्धा बहुरूपी है। श्रद्धा सच कहिए तो मनुष्य शरीर की विभूति है। भगवान ने गीता में भी कहा, श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धिमान को नहीं, जो इंद्रियों को संयम रखते हैं। ये याद रखिएगा, बुद्धिमान को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा मनुष्य शरीर की विभूति है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर की ही नहीं, कारण शरीर की विभूति है। वो कारण शरीर की उपलब्धि है। वो एक बात गहराई से सोचे, अस्तित्व किसका है? प्रकृति का है, परमात्मा का है, या कहिए बहुत सारी चीजों का है। उपनिषद में लिखा है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। ये सत्य तत्व एक ही है, हम उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। एक ही सत्य को हम कई तरीके से परिभाषित करते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं, व्याख्या करते हैं। एक ही है तो हम कई जगह क्यों भटके? प्रकृति और परमात्मा ही सत्य है, तो इधर उधर क्यों करें? भगवान गीता में जो कहे ना, ये जो जीवात्मा है, जीवन है, ये श्रद्धा रूपी है। जिसकी श्रद्धा जहां होती है ना, यानी उसका व्यक्तित्व श्रद्धा से गढ़ा जाता है। श्रद्धामयो अयम पुरुषो। जिसकी जहां और जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही बन जाता है। जिसकी श्रद्धा प्रेत तक है तो उसका सब कुछ प्रेत तक ही सिमटा रहेगा। किसी की श्रद्धा बजरंगबली में है तो उसके इष्ट हो गए। जहां तक बजरंगबली की सीमा है वहां तक उसकी सीमा है। भगवान आगे भी कहते हैं, जिसकी श्रद्धा परमात्मा तत्व तक है तो वो वहां तक है। मंसूर की श्रद्धा, ईसा की श्रद्धा परमात्मा तत्व है तक है, ईसा मसीह की, मंसूर की, तो वो व्यक्ति परमात्मा रूप है, वो फिर प्रेत रूप नहीं है। मूल बात है, सुख और दुख जीवन की घटना है, सिर्फ घटना है। जब समाधान चाहते हैं तो श्रद्धा समाधान बनकर प्रयुक्त होती है। वो श्रद्धा मंदिर और मूर्ति बन सकती है, वो बिना मूर्ति के भी श्रद्धा बन सकती है। जैसे मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं है, वो बिना मूर्ति का मस्जिद, देखिए वहां है श्रद्धा, फलती है। जैसी श्रद्धा जैसा भाव वैसी बात है। और लेकिन वही श्रद्धा बिना मंदिर और मूर्ति की भी हो सकती है, ये भी सुन लीजिए। बरगद पीपल में भी हमारी श्रद्धा होती है। पीपल को गांव में क्या कहते हैं? ब्रह्म बाबा कहते हैं ना पीपल को। ब्रह्म बाबा के स्थान पर चलो, कोई परेशानी होता है तो ब्रह्म बाबा के पास लिटा दो, मूर्छित होता है तो। साइंटिफिक बात है, पीपल पेड़ के नीचे लिटाने से भूत भाग जाएगा। भूत पकड़ लिया, ब्रह्म बाबा के पास ले चलो, भूत नहीं पकड़ेगा। अरे मूर्छित हो गया, वहाँ ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। देव योनि का वृक्ष है, रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है तो सांसा। अभी तो ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं ना, पहले तो बरगद, पीपल, नीम, तुलसी और अशोक के पेड़ के नीचे ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और दिन में ज़्यादा एयर प्यूरीफायर है, 20% ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए इन पेड़ों को अपने यहाँ पूजने की प्रथा है। पूजना मतलब अगरबत्ती दिखानी, यानी पूजना मतलब उसका पोषण करना, रक्षण करना, पानी डालना। पानी डालते हैं पीपल के पेड़ में हम, इसलिए कि पेड़ संरक्षित रहे, पुष्पित पल्वित विकसित हो, तो उसकी छांव में हम ऑक्सीजन हमें मिलेगा। पहले पंचायत पीपल बरगद के पेड़ के नीचे क्यों होता है? बट वृक्ष में बरगद के पेड़ में जटा नीचे लटकता, बहुत ऑक्सीजन नीचे ठेलता है, इसलिए बरगद के नीचे पेड़ चौपाल लगता था, लोग बैठते थे वहाँ, पंचायत करते थे। सही सही सोच पाए, प्राणवायु ठीक है, दिमाग ठीक चलेगा तो सही सही निर्णय न्याय कर पाएगा, फैसला दे पाएगा। बरगद का पेड़, हम तो कहते हैं सारे कोर्ट कचहरी को बरगद और पीपल के नीचे लगा देना चाहिए, तब न्यायाधीश सही सही फैसला करेगा, दबाव में नहीं आएगा। हम तो जुडिशियल लेकिन में पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कहीं बरगद का पेड़ कम से कम टेबल पर रखिए, छोटा छोटा रखिए, कुछ तो ऑक्सीजन मिलेगा। काला कोट अंग्रेज लोगों ने पहनाया, सही बात है। काला क्या है और उजला क्या है? उजला सारे रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है, काला अवशोषित कर देता है। इसलिए कोई किसी की नज़र, किसी का विचार जज के विचार को प्रभावित नहीं कर पाएगा, इसलिए काला कोट वकील और जज पहनते हैं। अब देखिए, हमने क्या कहा, अगर श्रद्धा नहीं है तब भी क्या हो सकता है? पीपल का पेड़ में श्रद्धा हो सकती है। मंदिर उपासना गृह का कारण क्यों है? क्योंकि हमारी श्रद्धा है। अरे
अंधे हम हैं तब भी सूरज है कि नहीं? एक बात इस तरह से सोचिए, अंधे के लिए सूरज नहीं है क्या? दुख जिसको नहीं उसके लिए मंदिर मस्जिद नहीं है क्या? हाँ, क्या हो सकता है? आप कहें कि नहीं एकदम सूरज अंधे के लिए भी है। हाँ, हो सकता है प्रकाश नहीं महसूस करे, गर्मी महसूस करता है, ताप महसूस कर सकता है। हाँ, ये कह सकता है सूरज नहीं है, आग जल रही है, उससे गर्मी मिल रही है। तर्क कर सकता है, कुतर्क कर सकता है, ये उसकी मर्जी है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, यदि कोई कहता है प्रभु मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, तो भगवान कहते हैं मैं उसे तत्काल अभय दे देता हूँ। ये मेरा वचन भी है और मेरा व्रत भी है। विभीषण को रावण की शरण नहीं मिली तो राम की शरण में गए। रावण ने मारा एक लात विभीषण को। क्यों मारा पता है आप लोगों को? और एक मजे की बात है, गलिया जबकि विभीषण गलिया ने समझा रहा है, गाली देती है बहन सुपर्णखा, भाई कुंभकर्ण, उसको लात नहीं मारता, गाली नहीं देता, गलिया वो लोग रहा, पर उन्हें लात नहीं मारा। एक बड़ा मजेदार वाकया है ये। कर सकता था सुपर्णखा गलिया उसकी चोटी पकड़ के उसको उठा के फेंक देता, नहीं फेंका, कुछ नहीं कहा। कुंभकर्ण क्यों गलिया था? मूर्ख कहीं का, तू सीता को उठा लाया, जगन माता है, जगदम्बिका है, उसको तुम हर लाया, उठा लाया। अरे तेरे से बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में होगा क्या? तेरे से बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा। कौन कहता है? कुंभकर्ण। जब प्रॉब्लम में आता है, युद्ध कर रहा है, तब मुझे जगाता है। पहले जगाता तो हम तुमको सीख देते, समझ देते। कुंभकर्ण कह रहा है रावण को, पर रावण कुछ नहीं कहा। जब देखा कि तो बहुत गुस्सा गया है, कुंभकर्ण बोला मुझे नारद जी पहले ही कहा गए थे, अरे पहले जगाता। जानते हैं रावण क्या कहा? भाई एक काम कर, तू जाकर फिर सो जा, मैं अपनी लड़ाई लड़ लूंगा। कुंभकर्ण क्या बोलता है? मैं इतना निकम्मा थोड़ी हूं, भाई को अकेला छोड़कर सोने चला जाऊंगा। अब जाग गया हूं तो लड़ूंगा, पर तू है मूर्ख। कुंभकर्ण ने रावण को कहा। सुपर्णखा नाक कटाकर आई, चिल्लाई रावण पर, तू शराब पीकर दिन भर पड़ा रहता है, दारू पीकर, तुझे नहीं पता कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है? अरे रावण, तेरे जीते जी मेरी ऐसी गति हो गई, गलिया रही है। लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा। पर विभीषण तो कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ वो राम राम बोल रहा था। विभीषण कैसे क्या? पहले तो उसने प्रणाम किया, पर सुपर्णखा और कुंभकर्ण ने प्रणाम नहीं किया है। विभीषण ने तो आज्ञा ली कि आपको मैं कुछ कहूं प्रणाम करके, और ये भी कहा ये बात मैं नहीं कह रहा, आपके बाबा ने कहलवाया है। कौन? मुनि पुलस्त। आपके भी बाबा है, मेरे भी बाबा है। नाना माल्यवान ने भी समझाया, जो सबसे वृद्ध हैं स्कूल खानदान में। रावण क्या कहता? अरे दोनों मूर्ख, शत्रु की महिमा का बखान कर रहा है, भगा इन दुष्टों को। विभीषण चरण पकड़ लिया, अरे मैं आपसे छोटा हूं, मेरी बात फिर भी मान लो। जैसे ही चरण पड़ा, लात मार दिया रावण ने। पर शूर्पणखा को लात नहीं मारी कुंभकर्ण के लिए, तो फौरन क्या कर दिया? जग गया था तो दारू लाकर रखा। अगर ये सबका ध्यान करने लगेगा तो मुश्किल हो जाएगा। क्यों दारू लाया? रावण बहुत तेज है। अगर वो नारद जी की बात को याद करेगा तो ये तो उस साइड चला जाएगा। दारू पिला को इसको मस्त रखो, ध्यान में मत जाने दो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। रावण बहुत तेज है। लेकिन विभीषण राम के पास चले गए, शरण स्थल बदल लिया, आश्रय स्थल बदल लिया। इन दोनों को क्यों नहीं कुछ कहा? इसलिए कि दोनों रावण का, अब आप सोचिए क्यों नहीं कहा। एक और बात जानिए, गुड़ बात जानिए। सुपर्णखा और कुंभकर्ण रावण का अभिमान है, ये रावण की आसक्ति है। कुंभकर्ण के बल पर रावण को अभिमान था, और सुपर्णखा के सौंदर्य पर और उसकी समृद्धि का अभिमान था। ये दोनों उसके क्या थे? क्या बोलेंगे? सुपर्णखा और कुंभकर्ण रावण के चट्टे बट्टे थे। और अब विभीषण क्या था? ये दोनों चट्टा बट्टा था, विभीषण खट्टा था यही कहेंगे। तो ये खट्टा था, उठा के लात मार दिया। चट्टा बट्टा है तो विभीषण खट्टा है। तो कुल मिलाकर प्रश्न का जवाब यही है कि श्रद्धा से देव मंदिर बनते हैं। श्रद्धा सचमुच मनुष्य कारण शरीर की विभूति है। श्रद्धा दुख में संरक्षण देती है और सुख में कृतज्ञता अर्पित करती है। ये जीवन में है कृतज्ञता। परम पूज्य गुरुदेव का बहुत अच्छा वाक्य है, कृतज्ञता दैवी गुण है और कृतज्ञता राक्षसी गुण है। एक गिलास पानी भी कोई पिलाया हो, याद रखिए हमेशा, ये दैवी गुण है कृतज्ञता। और कोई बहुत मदद किया, अरे रुकना पड़ जाएगा, हमको तो कुछ और काम है, बगल से पतली गली से गुजर गए, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं।
सबको पता है।